हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए मजेदार से वीडियो में। दोस्तों आज कोई ट्रेलर या मूवी रिव्यू नहीं बल्कि द इनविटेशन नाम के एक मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ कंफ्यूजन्स दूर कर लेते हैं। बेसिकली 2015 में भी एक सेम नाम की मूवी आई थी, द इन्विटेशन, और ये मूवी का नाम भी एग्जैक्ट सेम है, द इन्विटेशन। ये 2022 की मूवी है, बट इन दोनों मूवीज के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। दोनों ही अलग अलग टाइम के अलग अलग मूवी है। इनकी कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत पुराना हवेली दिखाया जाता है, जिसमें एक औरत होती है जो बहुत डरी हुई होती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वो जानती है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती, इसलिए वो अपनी जान दे देती है। इस घटना के कई सालों बाद में हमें न्यूयॉर्क शहर में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ईवी है। वो अपने दोस्त के साथ फ्रीलांसिंग की कैटरिंग का बिजनेस करती है ताकि वो अपनी गुजर बसर कर सके। वैसे वो अपने खाली वक्त में बैठकर मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनाती है। उसके दोस्त उसे एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देती है। दरअसल ये एक ऐसी कंपनी है जो कि लोगों की डीएनए रिपोर्ट देख के उनके परिवार को ढूंढने में मदद करती है। ईवी अपनी मॉम डैड को बचपन में ही खो देती है, जिसकी वजह से उसे अपना परिवार के बारे में कुछ नहीं पता होता है। अब इस डीएनए रिपोर्ट की मदद से उसे पता चलता है कि उसकी परिवार इंग्लैंड से थी और वहां पर उसकी कोई कजन भी है। ईवी की कजन को भी ये इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं कि उसकी भी एक कजन है। और अब ईवी को मैसेज आता है जो कि उसी की कजन का होता है, और वो ईवी से मिलने के लिए ईवी को चाय पर बुलाता है। हालांकि ईवी के फ्रेंड कहती है ईवी से कि तुम्हें वहां पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन ईवी का अब इस दुनिया में कोई नहीं है और अब उसे एक परिवार मिलने जा रहा है, इसीलिए वो तय करती है कि वो मिलने जाएगी। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे मिलती है जहाँ पर ईवी के कजन पहले से ही ईवी का इंतजार कर रहे होते हैं। वो ईवी से बहुत अच्छे से बात करता है और ईवी को अपने परिवार के बारे में बताता है कि उसकी परिवार कितनी अमीर है, कौन कौन है उस परिवार में। वो ये भी बताता है कि कुछ दिनों में उनके परिवार में एक शादी भी है, तुम्हें वहां पर जरूर आना चाहिए। इस पर ईवी तो पहले ना करती है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होते हैं कि वो इंग्लैंड तक जा सके, पर उसकी कजन फिर जब उसे फ्लाइट की टिकट देने की बात करता है तो फिर वो मान जाती है। इसके कुछ दिन बाद ईवी इंग्लैंड चली जाती है, जहां पर एयरपोर्ट पे उसकी कजन उसको रिसीव करने आया होता है। इसके बाद वो ईवी को वहां से ले जाता है जहां पर वो रहता है। ये एक बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़ा महल है। असल में ईवी का जो कजन है वो ईवी के परिवार के साथ इसी महल में रहता है। यहाँ पर जो महल का मालिक होता है उसका नाम होता है वॉल्टर। ईवी का कजन उसे वॉल्टर से मिलवाता है। वॉल्टर ईवी से बहुत अच्छे से बात करता है। वॉल्टर का कैरेक्टर इतना चार्मिंग होता है कि ईवी थोड़ा थोड़ा उसकी ओर अट्रैक्ट भी होने लगती है। महल में शादी की तैयारी वे जोरों शोरों से चल रही होती है। जब ईवी हवेली के अंदर जाती है तो देखती है कि हवेली अंदर से बहुत ही शानदार है। यहाँ पर ईवी को उसकी एक सर्वेंट दी जाती है जो ईवी को उसका कमरा दिखाती है, साथ ही उसे कुछ रूल्स बताती है जिसके मुताबिक वो लाइब्रेरी में नहीं जा सकती। सर्वेंट ईवी से कहती है कि अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप बाहर मत आना, बेल बजा देना, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। ईवी अब खिड़की की पर्दा को हटाती है और देखती है कि खिड़की पे शार्प रॉड लगी हुई है। वो सर्वेंट से पूछती है कि ये रॉड किस लिए लगाया हुआ है। सर्वेंट उसे बताती है कि ये एक तरह की शिकारी परिंदे कभी कभी कमरे के अंदर आ जाती है, जिसको रोकने के लिए ये शार्प रॉड्स लगाए हुए। इसके बाद वो सर्वेंट रूम से चली जाती है। ईवी अब यहाँ पर बहुत खुश है। वो अपनी दोस्त को वीडियो कॉल करके बताती है यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, मैंने कभी इतनी अच्छी जिंदगी के बारे में सोची भी नहीं थी। रात को वॉल्टर भी उसके कमरे में आता है और उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। वॉल्टर जो इस हवेली का मालिक है, उसके बात करने के तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि वो ईवी को पसंद करता है। अब ईवी रात को जब जॉगिंग करने निकलती है तो वो देखती है हवेली के बाहर एक इमारत है। वहाँ पर एहसास होता है कि कुछ ना कुछ तो है। रात को ईवी जब सोती है तो उसे एक सपना आता है जिससे वो डर के उठ जाती है। अब उसे प्यास लगी होती है, इसीलिए वो बाहर आती है और देखती है सब काम करने वाले सर्वेंट एक लाइन पर खड़ा करके रखा गया है और उनमें से एक को लाइब्रेरी की सफाई के लिए अंदर भेज दिया जाता है। तभी वहाँ पर ईवी के प्राइवेट सर्वेंट आ जाती है और वो ईवी से कहती है आपको इस तरह से रात को बाहर नहीं आना चाहिए, ये सेफ नहीं है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ईवी अंदर चली जाती है। वही दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में सफाई करने के लिए गई थी। वो सफाई कर रही होती है, तभी उसको एक परछाई जैसी चीज़ आके पकड़ कर ले जाती है और उसे मार देती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि ईवी के लिए वॉल्टर एक बहुत ही शानदार ड्रेस भेजता है क्योंकि वहां पर जो शादी होने वाली है उसके लिए आज रात को एक पार्टी रखा गया है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर ईवी ने किसी भी दुल्हन को आज तक देखा नहीं। शाम को जब वो उस ड्रेस को पहनकर पार्टी में जाती है तो वहां पर उसकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है। उनमें से एक ईवी से बहुत अच्छे से बात करती है, जबकि दूसरी लड़की ईवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब वॉल्टर भी पार्टी में आ जाता है
और वो ईवी के साथ डांस करना शुरू कर देता है, जिससे ईवी को बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों साथ वॉक पर भी जाते हैं, जहाँ पर ईवी वॉल्टर से सामने वाली उस इमारत के बारे में पूछती है जो उसने रात को जॉगिंग करते हुए देखी थी। वॉल्टर कहता है कि वो एक फ्रीजर रूम है जहाँ पर सामान रखा जाता है, अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद ईवी अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो जब रात को सो रही होती है तो उसे कमरे में अजीब अजीब आवाजें आती है। उसे ऊपर किसी खौफनाक हाथ दिखती है, जिससे वो डर कर अपने बेड के नीचे छुप जाती है। ईवी की आवाज सुनकर वॉल्टर भी वहां आ जाता है। वॉल्टर उसे समझाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ईवी उससे कहती है कि जब तक मुझे नींद ना आ जाए तुम भी यही रुक जाओ। वॉल्टर भी वहां पर रुक जाता है, पर जब सुबह ईवी अपना आँख खोलती है तो वॉल्टर वहां से जा चुका होता है। तभी रात को पार्टी में जो दो लड़कियां मिली थी वो दोनों उसके कमरे में आ जाती है और उसे तैयार करने के लिए ले जाती है। जब एक नौकर ईवी के नेल्स काट रही होती है तभी उसकी उंगली थोड़ी कट जाती है और वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो लड़की अपना कंट्रोल खो देती है और उसकी उंगली से खून चूसना शुरू कर देती है। ईवी को ये बहुत अजीब लगता है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन अब ईवी को शक होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो लाइब्रेरी में चली जाती है जहाँ पर जाने से उसे मना किया गया था। वहाँ पर वो देखती है कि उसकी सारी डिटेल्स टेबल पर रखी हुई है और ये किसी और ने नहीं बल्कि वॉल्टर ने किया है। ईवी को अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगती है। तभी वॉल्टर उसके सामने आता है और उसे कहता है कि ये सब मैंने इसीलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं किसी भी लड़की को ऐसे ही अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मेरी दौलत के लिए मुझसे जुड़ना चाहती है। ईवी वॉल्टर की ऐसे करने की वजह समझ जाती है और क्योंकि वो भी वॉल्टर को पसंद करती है इसीलिए वो यहाँ पर रुक जाती है। रात को ईवी तैयार होकर टेबल पर जाती है जहाँ पर वॉल्टर के सभी लोग उसका इंतजार कर रही होती है। वॉल्टर यहाँ बातों बातों में ये ऐलान कर देता है कि वो ईवी से शादी करेगा। ईवी को थोड़ा अजीब लगता है पर वो अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था। अब वॉल्टर सभी लोगों से कहता है कि तुम सब कई सालों से मेरा खिदमत कर रहे हो, जिसके बदले में मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे 3 पत्नियां दोगे, 2 मेरे पास है और तीसरी पत्नी मेरी ईवी होगी। इसके बाद मेरी शक्तियां भी बढ़ जाएगी। इसके बाद वॉल्टर खून पीता है। ईवी को समझ में आ जाता है कि वॉल्टर कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है और उसकी जो 2 पत्नियां हैं वो वही 2 लड़कियां हैं जो उसे पार्टी में मिली थी। इनमें से एक लड़की उसकी उंगली कटने पर उसकी खून भी चूसी थी और ये दोनों भी वैम्पायर्स ही है और ये तीनों के तीनों कई सालों से जिंदा है। दरअसल वॉल्टर की जो तीसरी पत्नी थी वो और कोई नहीं बल्कि ईवी की दादी थी, जिसने इस कहानी की शुरुआत में अपनी जान दे दी थी। वॉल्टर हर किसी से शादी नहीं कर सकता, वो किसी खास खून से ही शादी कर सकता है और उसने शादी की थी ईवी की दादी से। इसके बाद उसकी शक्तियां भी बढ़ गई थी, लेकिन ईवी की दादी के मरने के बाद उसकी शक्तियां कम हो गई। पर अब अगर उसने ईवी से शादी कर ली तो क्योंकि ईवी के अंदर भी उसकी ही दादी की खून है, इसलिए एक बार फिर से रिचुअल्स पूरा होने के बाद उसकी शक्तियां दोबारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ईवी अब यहाँ से जाना चाहता है पर वॉल्टर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगी, तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी और इस दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। लेकिन ईवी उसकी बात नहीं मानती, इसलिए ईवी को कैद कर दिया जाता है और वॉल्टर की दोनों पत्नियां उसे समझाने की कोशिश करती है कि शुरू में तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन एक बार तुम वैम्पायर बन जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नई जिंदगी तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन ईवी इस जिंदगी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो दोनों फिर वहां से चली जाती है। उसके बाद वो बूढ़ी लेडी जो ईवी की सर्वेंट है ईवी के पास आती है और वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। और ईवी यहाँ से भागकर सामने फ्रीजर रूम में चली जाती है। सबको पता चल चुका है कि ईवी भाग चुकी है और उसकी मदद उसकी सर्वेंट ने की है, इसलिए उसकी सर्वेंट को मार दिया जाता है। फिर ईवी को ढूंढते हुए उस रूम में कोई आ जाता है, जिसे किसी तरह से उसी रूम में लॉक करके ईवी भागकर टाउन पहुंच जाता है। वो वहां पर एक बूढ़े कपल से मदद मांगती है। वो ईवी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ईवी को अपने घर के अंदर बुलाते हैं। लेडी ईवी को चाय बना के देती है और कहती है कि हम पुलिस को फोन करते हैं। तभी ईवी घर में लगी फोटोज को देखती है जिसमें वो दोनों वॉल्टर के साथ होती है। ईवी समझ जाती है कि ये दोनों वॉल्टर के लिए ही काम करते हैं और इन्होंने पुलिस को नहीं वॉल्टर को कॉल किया है। ईवी अब यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो ईवी के सर पर वार करके ईवी को बेहोश कर देते हैं। जब ईवी को होश आता है तो वो देखती है कि वॉल्टर उसके सामने बैठा हुआ है। वॉल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम वैम्पायर बन गई, मेरी पत्नी बन गई तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, तुम बहुत ताकतवर हो जाओगी
तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब ईबी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। उसी रात शादी की सारी तैयारियां हो जाती है और अब वॉल्टर ईबी से कहता है कि तुम्हें मेरा खून पीना होगा। जिसके बाद ईबी वॉल्टर के हाथ को काट कर उसका खून पीती है, जिसके बाद उसके अंदर असीम शक्तियाँ आ जाती हैं। अब वॉल्टर को भी उसकी खून पीना था, जिसके बाद उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ईबी उसे अपना हाथ नहीं देती, उसे अपना खून पीने नहीं देती और वहाँ पर आग लगा देती है। साथ ही वो वॉल्टर के ऊपर हमला करके उसे बहुत ज़्यादा जख्मी भी कर देती है। वॉल्टर अब बहुत कमज़ोर हो चुका है, जिसके बाद ईबी यहाँ से जाने लगती है। लेकिन वॉल्टर की जो पत्नी होती है वो उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि तुम वॉल्टर को नहीं मार सकती, वॉल्टर जिंदा रहेगा और हज़ारों सालों से हम जिंदा हैं। यहाँ के रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हें वॉल्टर को अपना खून पिलाना होगा, क्योंकि अगर वॉल्टर मर गया तो हम भी मर जाएंगे। इसके बाद वो ईबी के ऊपर दोबारा हमला कर देती है। तभी वॉल्टर की दूसरी पत्नी, जो कि दिल की बहुत अच्छी होती है, वो उस पर हमला कर देती है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ती है। असल में वॉल्टर की दूसरी पत्नी, जो कि दिल की बहुत अच्छी है, वो उस जिंदगी से परेशान हो चुकी होती है और अब उसे मुक्ति चाहिए। ये दोनों के दोनों लड़ते हुए एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे में वॉल्टर, जो बहुत कमज़ोर हो चुका है, वो ईबी को पकड़ लेता है, क्योंकि वो ईबी का खून पीकर रिचुअल पूरा करना चाहता है, ताकि उसकी शादी उससे हो जाए और एक बार फिर से वो ताकतवर हो जाए। लेकिन ईबी उस पर हमला करके उसे आग में फेंक देती है। वो बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, इसीलिए उसका खात्मा हो जाता है। इसके बाद ईबी वहाँ से निकल जाती है और 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है कि ईबी वॉल्टर का खून पीने के बाद उसकी तरह वैम्पायर बन चुकी है। उसके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं। वो उसकी दोस्त के साथ निकल पड़ती है उस आदमी को ढूंढने के लिए जो उसकी कज़न बनकर आया था, ताकि उससे अपना बदला ले सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना ये मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट में कभी ऐसे वीडियो और चाहिए या नहीं चाहिए, आप ये भी बताना कमेंट करके। और तब तक अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो में। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय।